हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 7th का सेकेंड यूनिट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्राई अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. This true, he was a monarch and wear a crown, but his heart was being to sink. सो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड के किंग हैं, और वो फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फेल फील कर रहे हैं। वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोनली मूड में, मतलब बहुत अकेला फील कर रहे हैं। हाँ, ये बात दिस ट्रू, ही वॉज अ मोनार्क। मोनार्क का मतलब मोनार्च, मोनार्च का मतलब होता है वो। हाँ, ये बात सच है कि वो एक किंग है, वो क्राउन भी पहनता है, बट उसका जो हार्ट है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा सिंक हो रहा है। सिंक का मतलब बहुत ज़्यादा कि श्रिंक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है उसका दिल। वो इतना ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't success, and so he become quite sad. तो किंग जो है बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। ग्रेट डीड्स मतलब, डीड का मतलब होता है कुछ करना, और ग्रेट डीड मतलब कुछ अच्छा करना। वो कुछ अच्छा करना चाहता है अपने लोगों के लिए, ताकि उन उसके जो लोग हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लैड हों, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें कि हाँ, हमारे किंग ने हमारे लिए ये किया है। वो बहुत कोशिश करता है बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास है। ठीक है। He flung himself down in a low despair and grieved as men could be. And after a while he pondered, there I gave up it all up, he said. So अपने आप को बहुत ज़्यादा फेल पाने के बाद, बहुत ज़्यादा गिरने के बाद भी, एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी, जितना एक इंसान मतलब जो मैन होता है वो जितना ज़्यादा उदास हो सकता है, उतना ज़्यादा उदास होने के बाद भी वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील कर रहा है, डिसअपेयर समझ रहा है, बिल्कुल अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर रहा कहीं पर, बिल्कुल डिसअपेयर समझ रहा है। ही पॉन्डर्ड, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, पॉन्डर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक टॉपिक पे सोचने के बाद वो एट द एंड एक ही बात कहता है कि अब बस, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ना मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरी पीपल मुझ पर ग्लैड फील करें। अब वो गिव अप कर रहा है। नाउ जस्ट एट द मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप, जब वो ये सोच रहा होता है कि नहीं अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, तभी एक स्पाइडर जो है वो अपने मतलब घर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। विद इट्स with its silken filmy clue, and the king in the midst of the thinking stopped to see what the spider would do. तो जब वो बिल्कुल अपने मिड में मतलब सोचते सोचते बिल्कुल बीच में होता है और आगे सोच रहा होता है, तभी स्पाइडर गिरता है, जिसकी वजह से वो अपना जो थिंकिंग होता है उससे बाहर निकलता है और ये देखना चाहता है कि अब ये स्पाइडर क्या करेगा। ट्वाइस अ लॉन्ग वे अप to the ceiling and in a hang by a rope so fine. That's how it could get to its cobweb home. King Bruce could not divine. तो किंग कहता है कि सीलिंग से गिरने के बाद जो है वो एक अपनी ही जो सिल्क का जो होता है इनका धा मतलब जो, तो वो जो है अपने वेब पे लटका हुआ है, मतलब अपने जो धागे वो बनाते हैं उस पे लटका हुआ है। तो अब किंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये इस रोप को, जो रोप है वो बेसिकली स्पाइडर की रोप को कहा गया है। तो किंग कहता है कि एक रोप से लटका हुआ है, मुझे देखना है कि अब ये अपने घर कैसे जाएगा। कॉब वेब जो होता है वो स्पाइडर के घर को कहते हैं, तो वो देखना चाहता है कि ये अपने घर कैसे जाएगा, क्योंकि किंग को समझ में नहीं आया, डिवाइन का मतलब नॉट अंडरस्टैंड, किंग को समझ में नहीं आ रहा कि अपने घर जाएगा कैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पाइडर कैसे अपने घर जाएगा। इट बिगेन टू क्लिंग एंड क्रोल। क्लिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइटली, वो अपना जो रोप है उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। और क्रॉल का मतलब होता है बहुत आराम आराम से अपने हैंड और नीज पे आराम आराम से चलना। जैसे बच्चे चलते हैं ना हैंड और नीज पे, वैसे ही जो है स्पाइडर भी अपने हाथ पैरों को बहुत आराम आराम से होल्ड करके ऊपर की साइड जा रहे हैं। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडोरस एंडोरस ओके, तो वो जो है बहुत स्ट्रेट जा रहा है, बट डाउन इट कम विद अ स्लिपरी स्प्रेल। लेकिन जा तो वो बहुत आराम आराम से रहा है, लेकिन जब गिर रहा है ना तो बिल्कुल अचानक गिर रहा है और सीधा नीचे गिर रहा है, बिल्कुल ग्राउंड पे आके गिर रहा है। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू यूटर द लीस्ट complaint till it fell still lower, and there it lay, a little daisy and faint.
तो वो जो है जल्दी जा रहा है लेकिन नीचे गिर रहा है, फिर दोबारा कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। यूटर का मतलब यहाँ पर हमारा है कंप्लीट, वो पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन वो नीचे गिरे जा रहा है। और इतना गिरने के बाद वो थोड़ा सा लो फील करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डेजी, फेंट और डेजी फील करने लगता है। डेजी मतलब थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहा है, ऐसा किंग को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है गिर गिर के। So, its head grew steady. Again, it went and traveled a half yard higher. Twice a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. सो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो स्पाइडर है वो इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी अभी भी उसके दिमाग में दोबारा से ऊपर जाने की जो मोटिवेशन आया वो दोबारा ऊपर गया। फिर अपना जो जैसे ये इसकी ये है स्पाइडर का ये घर है, तो इतना ट्रैवल करने के बाद वो फिर दोबारा नीचे गिर गया, लेकिन फिर दोबारा उसको दिमाग आया तो वो फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। तो स्पाइडर जो है वो गिव अप नहीं कर रहा है, अभी तक गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है। अगेन इट फेल and swung below, but again it quickly mounted till up and down, now fast and now slow. 9 brave attempts were counted. So यहाँ बताया गया है कि वो जो है बार बार गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कभी लटक भी रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। और जो किंग है उसने अभी तक गिन लिया है कि वो 9 बार गिर के ऊपर कोशिश कर चुका है जाने की। ठीक है। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it tolls so hard to reach and cling and tumbles every time. ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स की मैं मीनिंग बता दूँ पहले। स्ट्राइव का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, और टोल्स का मतलब होता है वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इन दोनों में डिफरेंट है। स्ट्राइव का मतलब है वो मेहनत कर रहा है, और टोल्स का मतलब है बहुत देर से एक ही चीज़ पे मेहनत कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा टम्बल्स का मतलब होता है फॉल डाउन सडनली, अचानक से गिर जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो किंग कह रहा है हाँ सही है, वो बेवकूफ़ चीज़ उसने यहाँ पर स्पाइडर को कहा है कि वो बेवकूफ़ चीज़ जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार नीचे गिरे जा रहा है, और इतनी मेहनत एक ही चीज़ पे कर रहा है इतनी देर से। क्लिंग क्लिंग का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली, मैंने पहले बताया था, और बहुत कस के पकड़ के भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहा और नीचे गिर रहा है एवरी टाइम। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी एन एग्जॉस्ट मूवमेंट, ही ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओह से विल ही लूज और विन इट। तो वो क्या कह रहा है कि अब लेकिन फिर भी इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट मतलब स्पाइडर ने हार नहीं मानी और वो दोबारा ऊपर गया, और अब जो है सिर्फ 1 फुट यानी कि सिर्फ थोड़ा सा ही दूर है वो अपने कॉब वेब के डोर से वो थोड़ा सा ही दूर है। और किंग कह रहा है क्या वो जीतेगा, क्या वो हारेगा या फिर जीतेगा। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native coat. तो वो कह रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके इंच बाय इंच गया, बहुत ऊंचा गया, और एकदम जो आखिरी जो मतलब जैसे ही वो अपने वेब पे पहुंचा तो एकदम तेजी से चला गया। ठीक है। यहाँ पे बताया है पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट, और लास्ट में वो अपने नेटिव कोर्ट में चला गया। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई द स्पाइडर अप देयर डिफेंस डिसअपेयर ही करेज्ड एंड वाई शुडंट आई। तो ब्रावो का मतलब होता है वेल डन। तो किंग जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ब्रावो ब्रावो, और कहता है कि इसने इतनी ज़्यादा कोशिश करी है कि स्पाइडर होकर इतनी मेहनत करी, तो वो अपने आप को इनकरेज करते हुए कहता है कि जब स्पाइडर इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इतनी जल्दी हार मानूं। जब 9 बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और कोशिशें करी, वो पता नहीं कितनी बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एट द एंड वो अपने वेब पर पहुंच ही गया। तो यहाँ पर किंग अपने आप को इनकरेज कर रहा है कि मैं भी करूँगा। एंड ब्रोसी ऑफ स्कॉटलैंड braced his mind and gossip tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. तो जो किंग है वो अपने दिमाग में कहता है कि नहीं अब मैं एक बार और ट्राई करूँगा, और मैं जब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं अपने जो प्लान है उसमें पास नहीं हो जाता, मतलब मुझे फेल नहीं होना। और वो कहता है कि अब जो मैं ट्राई करूँगा ना तो मुझे पता है मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊँगा।
मैं अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करें। हाँ, वो कहता है ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल। सो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।